आज यहाँ पर सद्भावना की एक यात्रा, सद्भावना बढ़ाओ देश बचाओ की यात्रा प्रोफेसर आनंद कुमार जी और दूसरे साथियों के साथ मेरठ जो 23 जनवरी से चली थी। नेताजी सुभाष चंद्र जी का जन्मदिन होता है और आज यहाँ पर कादीपुर में आई है। यात्रा का स्वागत किया गया, बहुत ही अच्छा उद्देश्य है और यह समाज में परिवर्तन लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। तो कितना उम्मीद है कि लोग इन बातों पर खरे उतरेंगे? लोग बात जानते तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी किसी न किसी के भ्रम में। देखिए, दो बातें हैं। हमारे संविधान ने हमें बहुत सी शक्तियां दी हैं, लेकिन संविधान में हमें कर्तव्य भी दिए हैं। जब व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाता है तो उसको उसका हक अधिकार भी मिलता है। व्यक्ति जो है आज ये चाहता है कि मुझे मेरा हक अधिकार तो मिले, लेकिन मैं अपने कर्तव्य ना निभाऊं, तो वो उसमें परेशानी आती है। जो व्यक्ति जानकार होता है, जागरूक होता है, वो अपने हक अधिकार आसानी से ले सकता है। वो उसी वक्त हो सकता है जब अपनी वो जिम्मेदारी निभाए, अपने कर्तव्य निभाए, और उसको हक अधिकार भी उस वक्त अधिक मिल सकते हैं। जानकारी, जागरूकता एक बहुत बड़ा हथियार है जिसकी समाज में आज बहुत अधिक कमी आती जा रही है। शिक्षा के माध्यम से और दूसरे जितने भी माध्यम है, व्यक्तियों को अपने हक अधिकार का ज्ञान नहीं है। तो कई बार देखा जाता है कोई व्यक्ति यदि सच बोलता है तो उसकी बात जो है सुनी नहीं जाती। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है कि आज के टाइम में सच्चाई की जो कीमत है वो कम होती जा रही है और झूठ और दूसरी जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, और उसमें व्यक्ति ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा जल्दी, ज़्यादा आसानी से उस बात को मान लेते हैं, लेकिन ये लंबी नहीं चलती है। झूठ जो है वो बहुत धीमी गति से चलती है, सच्चाई धीमी गति से चलती है और झूठ बहुत तेज़ी से चलती है, लेकिन झूठ उतनी तेज़ी से सामने भी आ जाती है और सच्चाई सामने आके कुछ समय लगता है, लेकिन सामने अवश्य आती है। एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, बिहार मुजफ्फरपुर से आता हूँ। इस सद्भावना यात्रा को हमने मेरठ में ज्वाइन किया। बड़े उद्देश्यों के साथ डॉक्टर आनंद कुमार के नेतृत्व में यह यात्रा चल रही है। इस यात्रा में हम जगह जगह मेरठ से चल करके मुरादनगर से गाज़ियाबाद से फिर दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों, गांधीनगर होते हुए वहाँ लोगों से संपर्क करते हुए चले आ रहे हैं। जगह जगह लोगों से बातचीत करने से ये बात लगती है कि लोग काफ़ी परेशानी में हैं। आज की जो राजनीति है, उस राजनीति से लोग को राहत नहीं मिल रहा है, बल्कि एक तरह का जो विभाजन, चाहे सांप्रदायिकता का हो, जाति का हो, उसके आधार से उनको बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य एक समरस समाज बनाना और आदर्श सामाजिक व्यवस्था कायम करने के लिए प्रयास करना है। हम उम्मीद करते हैं कि इस यात्रा के माध्यम से हमें जहाँ जहाँ लोगों से संपर्क हो रहा है वहाँ उनकी सहायता हम लोग आगे लेंगे और इसको एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में इसको परिवर्तन करेंगे। धन्यवाद। समाधान दो स्तर पर है। एक तो सच की ज़रूरत है, अफवाहों से गलतफहमी फैलती है। दूसरी सेवा की ज़रूरत है। जो भी दुख में है, चाहे वो जिस जाति धर्म का हो, उसको सेवा चाहिए। चाहे वो बेरोजगार है, चाहे वो बीमार है, चाहे वो शिक्षा की तलाश में है। तो हम लोग का मानना ये है कि हमें अन्य बातों के अलावा 4 मोर्चे पर चल रही आम हिंदुस्तानी आदमी औरत की लड़ाई में सहयोग करना है। पहली लड़ाई कमाई की है, किसान उसके लिए बहुत परेशान है, नौजवान रोजगार की तलाश में। दूसरी लड़ाई दवाई की है। कोरोना के बाद से पता चल गया कि स्वास्थ्य का व्यवसायीकरण करना खतरनाक था। तीसरी लड़ाई पढ़ाई की है। हर कोई जानता है कि भविष्य का रास्ता पढ़ाई से खुलता है, लेकिन पढ़ाई सरकारी क्षेत्र में अस्त व्यस्त और निजी क्षेत्र में अति महंगी। और आखिरी सवाल महंगाई का है। इन चारों सवालों पर नागरिक एकता बन सकती है, बनी हुई है। राजनीतिक दलों को कोशिश करनी चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को, कि अपने भर सक। कहीं ना कहीं देश में जातिवाद कुछ ज़्यादा फैल रहा है। जातिवाद और सांप्रदायिकता, ये दो सवाल ऐसे हैं जिनको कि हमारे संविधान ने भी सुलझाने की कोशिश की है, सामाजिक न्याय के जरिए, हिस्सेदारी के जरिए, बुनियादी अधिकारों के जरिए, और इसमें हम कुछ असफल होते दिख रहे हैं। तो जाति और धर्म की अगर आपने उपेक्षा की तो राष्ट्र निर्माण कैसे होगा? हमने भाषा के सवाल को सुलझाया है, बहुभाषी राष्ट्र बनाया है। इससे आशा बनती है कि अगर नागरिक एकता, नागरिक चेतना निर्मित हो तो ये सवाल भी सुलझ सकता है। ठीक है।